ट्रिप ए कर लिया है 0 और ट्रिप बी भी हो गया 0। और अभी टाइम हो रहा है 7:14। जस्ट अभी निकला हूँ मैं ऑफिस से। आज काफ़ी लेट हो गया तो मैं लेट भी पहुँचने वाला हूँ। तो आपको आज दिखाता हूँ मैं अपनी नाइट राइड। देखो भाई कितना काम करना होता है, इतनी लेट से निकलता हूँ मैं। और मेरे को अभी 52 किलोमीटर्स जाना है। क्या करे, करना पड़ता है भाई। अब काम है तो काम है, बहाने नहीं बना सकता कि भाई मुझे आज घर जल्दी जाना है, कल काम करते हैं, कल होगा। नहीं हो सकता ना इसमें। महिलाओं का चलता है, वो अगर बोले टुडे आई हैव सम वर्क सो आई हैव टू गो अर्ली तो चल जाता, लेकिन अपने को तो रुकना ही पड़ेगा। हमेशा डेली का ये रहता है कि मैं आज थोड़े जल्दी निकल जाऊँ, ऐसा कोशिश करता हूँ, लेकिन काम यार कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। और वही रहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया, कॉल आया कि ये है आज का, ये करना है एंड यू हैव टू डू इट टुडे इटसेल्फ। आज ही करना है। मतलब कभी भी ऐसे नहीं सुनने में आया कि ये रहा आपका ये काम है, एक हफ्ते के अंदर इसको ख़त्म करना। नहीं भाई, कोई ऐसा नहीं करता, कोई नहीं। सब यही बोलते हैं ये काम रह गया तो आपको आज की आज ही ख़त्म करना है, क्योंकि ये भी एक टैक्टिस ही है, समझ लो। क्योंकि अगर वो लोग बोल दिए कि एक हफ्ते में ख़त्म करना है तो हम लोग और लेट करेंगे और आराम से करेंगे। शायद इसी सब वजह से वो लोग बोलते हैं आज ही करना। अब अगर बहुत बड़ा काम है तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक दिन में हो जाए, मतलब 1 घंटे में हो जाए या फिर 2 घंटे 3 घंटे जो भी हो, क्योंकि अपने पास वही एक काम तो नहीं है, बाकी बहुत सारे काम हैं। तो इस तरह चलता है भाई अपना काम। पक गया हूँ काम से मैं, कसम से बता रहा। अगर कुछ अदर ऑप्शंस रहता ना मेरे पास, छोड़ ही देता है। निहायती बोरिंग जॉब है अपना, कुछ नहीं कर सकते। फैमिली है, सब कुछ देखना पड़ता है। फैमिली नहीं भी होती तो क्या ही करता मैं, जॉब तो करना ही होता। क्योंकि देखो ये अभी की दुनिया ऐसी है ना, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी इज्जत है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं। घर में कोई नहीं पूछेंगे तुमको अगर तो तुम कमाते नहीं, कुछ करते नहीं तो। ऐसी हालत सी हो जाती है। रियलिटी है भाई, ये एकदम 100% होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जॉब कर रहे हो तभी पैसा आए, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर पैसा नहीं है की बात कर रहा हूँ, चाहे आप कुछ जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उससे पैसा आ रहा हो, गलत काम के लिए नहीं बोल रहा, बट अगर कहीं से भी इनकम आ रहा है ना तब भी आपकी इज्जत है, अदरवाइज़ कोई इज्जत नहीं है। तो इसके लिए काम करना ही पड़ता। तो भाई जैसे मैं पहले भी बताया है, अपना आने का टाइमिंग है सुबह 9:45 या 10 बजे, लेकिन जाने का टाइम नहीं भाई। अब देखो अपन निकले हैं इतने टाइम में, अब मैं अगर पूरी भगा के चलूँ तो 1 घंटे 1.25 घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैं क्यों उतनी भगाऊँ, मेरे को घर ही जाना है ना, कहीं और तो नहीं जाना। क्योंकि मैं हूँ अभी फैमिली वाला, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। आई एम नॉट अ बैचलर। चलो कुछ ना आगा, चलो भागते हैं, 100 की स्पीड में चलते हैं, 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। आप अगर फैमिली देख रहे हो, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आपको कुछ हो जाता है ना तो आप तो देखो, आप तो चले जाओगे, लेकिन उसके बाद जो फैमिली को झेलना होता है, जो दुख होती है, उसको तकलीफ़ें जो झेलनी पड़ती है, तो वो मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ हो ऐसा। आप लोग बी रिस्पॉन्सिबल, थिंक अबाउट योर फैमिली एंड राइड सेफली। बट इसमें भी बहुत को ऐसे बोलेंगे कि क्या ऐसे आराम से चलेगा तो कुछ होगा नहीं। अरे देखो, होना तो होगा ही, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जो होना है उसको कोई नहीं रोक सकता। बट अपनी साइड से हमको हमेशा तैयार रहना, मतलब कोशिश करना है ना उस चीज़ के लिए कि अपने साइड से कोई गलती ना हो। ये कोई ना बोले कि ही वॉज राइडिंग वेरी हार्शली, ही वॉज ड्राइविंग वेरी हार्शली, दैट्स वाई दिस हैपन। कोई ऐसा ना बोले, जो होना है वो तो होगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। अभी देखो 7:30 यहीं बज गए, मतलब 7:22 हो रहा है सेन्हा में ही, मतलब लोहरदगा से जस्ट पास में ही है।
10 मिनट लगभग लगता है, 10-15 मिनट बस। लेकिन अभी रात में जब निकलते हैं ना, देखो मेरे को परफेक्ट टाइम क्या लगता है अभी गर्मी के टाइम में, स्पेशली 6:30 बजे का। अगर 6:30 बजे निकले जाओ तो मज़ा ही आ जाता है। उसमें क्या होता है, अपन सही टाइम से भी पहुंच जाते हैं घर वालों को भी चिंता नहीं रहती कि हाँ चलो आ गया समय से, थोड़ा टाइम मिल जाता है। अभी क्या होता है ना, इतनी जल्दी होती है। अभी देखो मैं इतनी लेट से जा रहा हूँ, पहुँचूँगा 8:30 पौने 9 बजे, ठीक है। फिर सब कुछ खाना वाना बन के तैयार रहेगा। अभी जाना है, फ्रेश होना है, फिर खाने लग जाना है, फिर तुरंत अब मेरे को एडिटिंग भी करना है। जो अभी शूट कर रहा हूँ उसको एडिट करूँगा तो 12-1 बज जाते, नींद आने लगती। फिर सुबह कैसे उठूँ जल्दी। अगर आप कुछ चाहते हैं पाना अपने जीवन में तो कुछ तो बलिदान देने होंगे। अभी शाम में बोले तो रात तो हो ही गई। अभी मौसम इतना सही हो रखा ना, क्या ही बताऊँ, मज़ा आ रहा भाई। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी लग ही नहीं रहा कि मतलब दिन में इतना गर्म रहता है। अलग ही सा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है। ऐसे मज़ा आता है, ऐसे ठंडी ठंडी रात में निकलो या फिर अर्ली मॉर्निंग निकलो कहीं अगर जाना है तो। और आज आपको इसकी भी रिव्यू दे दूँगा। पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है। इसकी जो लाइट है मैंने जो इंस्टॉल कराई है, जो मैंने वैष्णो की लाइट लगवाई है। इस बाइक की हज़ारों खूबियाँ हैं, मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ इसकी कम है। मुझे इस बाइक से कोई भी शिकायत नहीं कि ये चीज़ ऐसा होता तो और अच्छा होता, ये चीज़ ऐसा होता तो और अच्छा होता। नहीं भाई, मेरे कोई शिकायत नहीं। बस अगर आप मेरे से पूछोगे कि फिर भी आपको लगता है कि क्या चेंज होना चाहिए, तो भाई मैं बोलूँगा इसकी हेडलाइट भाई। क्योंकि हम ठहरे रात में निकलने वाले ऑफिस से, तो रात में बड़ी दिक्कत जाती है भाई अपने को। तो मैंने ये हेडलाइट ही मैंने चेंज करा दिया। ओक्स लाइट में लगवाया था बट मेरे को निकालना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और वो रीज़न अगर आपको जानना है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है हेडलाइट वाली। उसमें आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों ऑक्स लाइट निकाल दिया और मैंने क्यों ये लाइट मैंने लगवाया। ये लाइट लगवाने के बाद मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही। बहुतों का ऐसा नेगेटिव कमेंट्स भी है कि लाइट उतनी अच्छी नहीं है, ओवर द टाइम ये क्या है, धीरे धीरे मतलब डल होती जाती है लाइट, कमज़ोर पड़ने लगती है। वो किसी भी लाइट के साथ होती है, चाहे आप एक अलग से कोई लाइट लगवाओ या आप स्टॉक लाइट की बात कर लो या कोई भी लाइट। क्योंकि देखो हर किसी का एक लाइफ स्पैन होता है ना, जैसे अपन कैसे बूढ़े होते हैं तो वैसे भी इसका भी टाइम होता है। हाँ आप बोल सकते हैं स्टॉक लाइट का लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता हो तो थोड़ी देर से कुछ साल के बाद वो होता हो, लेकिन उसको भी होना ही चाहिए ना। इसका हो सकता है क्योंकि आफ्टर मार्केट है ये, तो इसका हो सकता है पहले हो, बट लाइट तो अच्छी लग रही है। हम जो चीज़ लेते हैं उस चीज़ को लेने के बाद आपका जो मकसद होता है उस चीज़ को लेने का, वो अगर पूरा होता हो ना तो दुनिया में चाहे कोई भी कुछ भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है किसी को भी। क्योंकि भाई हमने जिस मकसद से लिया है वो मकसद ही पूरा हो रहा है, तो फिर चाहे उसमें कितनी भी खामियां हो कुछ भी हो, हमको क्या करना भाई, हमारा मकसद पूरा हो रहा है। हमको चाहिए था, जैसे कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ले लो, जैसे मैं इसी लाइट की एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। वैष्णो लाइट ये 3-in-1 है, मैंने लिया है जो वैष्णो की हेडलाइट। देखो मेरी पर्पस पूरी हो रही है, इसके लिए आई वोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस लाइट। मेरे कोई दिक्कत नहीं इस लाइट से, अच्छी लाइट है, मेरा काम पूरा हो रहा है इससे, तो मैं क्यों ही बोलूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, देखो हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं उसमें दिखाते कुछ है और जब मिलता है तो कुछ और रहता है, तब तो बोलेंगे ना। बट इसमें ऐसा क्यों बोलूँ मैं, इसमें मैं जिस चीज़ के लिए लिया वो काम हो रहा है तो क्यों बोलूँ। अभी पता नहीं आपको कैमरे में कितना अच्छा से दिख रहा हो ये लाइट, लेकिन एक्चुअल में ये लाइट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा।
मतलब इसकी जो स्टॉक लाइट है ना, उसका मेरे को लगता है इस लाइट का 30% ही होगा, इतने अच्छे से काम कर रहा। अभी मैं इतनी कॉन्फिडेंटली चला सकता हूँ अपनी बाइक कि रात में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। नहीं तो पहले जो इसकी स्टॉक लाइट थी बाइक की, उससे मेरे को एक ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। बाकियों का पता नहीं मेरे को। मेरा क्या है, जैसे मेरा ऑफिस का टाइम है, सुबह जाता हूँ और मैं रात में ही आता हूँ। अभी घर जाने के टाइम में नाइट राइड होता है, तो मेरे से ज़्यादा कौन ही बता पाएगा उसकी लाइट के बारे में। मेरे ऑफिस से घर की दूरी, जैसे आप लोगों को पता है, जो देखते आए हैं, 52 किलोमीटर है ना। और इसमें हाईवे भी आता है, मतलब दिस इज़ अ हाईवे, अ काइंड ऑफ प्रॉपर हाईवे नहीं है, लेकिन हाईवे मतलब हाईवे ही है ये। इसमें सिटी भी आ जाता है, बीच बीच में टाउन है, प्लस हाईवे भी। इसमें ट्रकें चलती बड़ी बड़ी, ऐसा नहीं कि केवल पर्सनल गाड़ियाँ चलती हैं, है ये हाईवे, दिस इज़ अ हाईवे। तो लाइट की दिक्कत आती है। एवरी सिंगल डे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी जो विजिबिलिटी है, इसकी जो क्वालिटी है लाइट की, मैं बता पाऊँगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मुझे इस लाइट से कोई भी शिकायत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये लोग कर सकते थे, उस पर मैं बोलना चाहूँगा। अगर आपको कैमरे में दिख पा रहा हो तो, मैं पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ, फिर भी मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा। रुक जाओ, सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है, इनको जाने देते हैं, उसके बाद बताता हूँ। हाँ, जैसे कि आप लोग को अगर दिख रहा हो, तो ये जो लाइट दिख रही है, ये एक तरह की राउंड शेप में, मतलब मून शेप, हाफ मून है ना। तो इसका पास का आपको कवर नहीं हो रहा, या फिर हाफ मून में उस तरह का शेप आ रहा है। अगर ये पूरा पैरेलल होता, जैसे कार में होता है, अदर बाइक्स का जो स्टॉक लाइट में जैसा होता है, वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे लगता है ऐसा। अब जो वैष्णो की कंपनी है, उनने बनाया है, तो उनको ज़्यादा तजुर्बा होगा। दिस इज़ माई ओपिनियन। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने ऐसा करके गलत किया। मुझे लगा ऐसा कि ऐसा होता तो शायद और ही ज़्यादा अच्छा होता। और जैसे इसका थ्रू अच्छा है, रेंज काफ़ी अच्छा है भाई। लेफ़्ट में देख लो, राइट में देख लो, अपने को जितनी ज़रूरत है उतनी मिल रही है। इस बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, होंडा हाइनेस की। इसमें क्या है, जो हेडलाइट का जो पोजीशन है ना, वो थोड़ा नीचे की तरफ है। तो इससे क्या होता है, इसका जो हाई बीम हो ना, उसका रेंज आगे तक नहीं जाता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पे नट बोल्ट दिया हुआ है, आपने उसको लूज़ करना है, उसको उठाना है थोड़ा, ठीक है, वो एडजस्ट होता है। उसको आप अगर पूरा ऊपर कर देंगे ना, तो उसका जो आपका हाई बीम होगा ना, एकदम ऊपर जाएगा। तो इतने ऊपर भी नहीं करना, हल्के से ऊपर से हल्का सा नीचे रखना है, तो उससे एकदम प्रॉपर आता है। ये तो बहुत के बोलते हैं ना, इसका थ्रो सही नहीं जा रहा, चेंज कर लिया, सब कुछ करके देख लेनी है। तो ये आप करके देखना। उसके बाद क्या है ना, सामने कोई भी गाड़ी आ रही हो, देखो अभी हाई बीम नहीं है ना, अभी मैंने लो बीम किया, तो उसने देखो पास मांगता है ऐसा। नहीं तो पहले कोई पूछते नहीं थे भाई, कसम से बता रहा हूँ। आप हाई बीम लो बीम खेलते रह जाते। फिर शादी, भाई साहब कितनी शादियां हैं, इतनी शादियां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इस साल ही पूरी शादी ख़त्म हो जाएगी, पूरे बैचलर ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं पछवाड़ा देख के पहचान लेता हूँ कौन सी गाड़ी है। चलो भैया, अपन गए हैं पहुँच, और टाइम हो रहा है 8:22, और माइलेज मेरे को कितना मिला, 45.1। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।